मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। सत्यव्रत की भावनाएं, सत्यव्रत की भावनाएं बतानी। क्रोध, लोभ, धीरत्व, हास, प्रत्याख्यान, बीची भाषण, च पंच। बढ़िया, हिंदी में बता सकते हैं आप? हाँ, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सॉरी क्रोध सही है, गलत नहीं है। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, धीरत्व प्रत्याख्यान, अनुबीची भाषण और क्रोध, लोभ, हास्य प्रत्याख्यान, अनुबीची भाषण, क्रोध, लोभ, धीरत्व, हास्य प्रत्याख्यान, अनुबीची भाषण, च पंच। बढ़िया। प्रत्याख्यान का अर्थ उसको नहीं बता सकती। प्रत्याख्यान का अर्थ बताइए निशा जी। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, जैसे क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग। क्रोध प्रत्याख्यान मतलब क्रोध का त्याग। भावना है सत्यव्रत, हम सत्य बोलें, उसकी भावना है। तो यहाँ अध्याय में सबसे पहले व्रत किसे कहते हैं ये कहते बताते ही फिर भावनाएं चालू कर दी। पहले नहीं कहा हिंसा किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं। सबसे पहले ये बताया कि हमारे व्रत मेंटेन कैसे रहें, उसके लिए ये भावना है। फिर वो बाद में बताया बीच में जाके प्रमत्योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, वो परिभाषा है। फिर अतिचार, वो तो बात की बात है। पहले बात ही क्यों करें हम अतिचारों की और पापों की, पहले व्रतों की बात की और व्रत कैसे मेंटेन रहे। तो व्रत के मेंटेनेंस के लिए क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, ये सत्य व्रत की भावना है। बढ़िया। शून्यागार विमोचितावास, ये कौन से व्रत की भावना है? शून्यागार वास, विमोचितावास। आचौर्य व्रत की भावना है। बढ़िया, आचौर्य व्रत की भावना। भैक्ष्य शुद्धि, ये किस व्रत की भावना है? आचौर्य व्रत की भावना है। भैक्ष्य शुद्धि का आचौर्य से क्या संबंध है? क्योंकि जो आगम के अनुसार भिक्षा लेना चाहिए मुनियों को, इसीलिए भैक्ष्य शुद्धि का कि शुद्ध और आगम के अनुसार वो भिक्षा ले। आगम के अनुसार नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो वो फिर मतलब एक तरह से गलत हो गया ना उनका, जो निर्दोष उन्होंने भोजन नहीं किया तो चोरी के हिसाब से उसको कहा गया है। तो वो अदत्ता दान की श्रेणी में चला जाएगा। आगमानुसार यदि भोजन नहीं लिया, निर्दोष भोजन नहीं लिया, तो वो अदत्ता दान बिना दिया हुआ हो जाएगा। और अदत्ता दानम इस्तेयम, वो चोरी होती है। इसलिए आचौर्य व्रत की भावना में भैक्ष्य शुद्धि को भी रखा गया है। बढ़िया।
ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। बोलिए मनोरमा आंटी। स्त्री राग कथा सुनने, स्त्रियों में जो राग पैदा करे उस कथा का सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोरंगों को देखने का त्याग, पूर्व में भोगे हुए भोगों का त्याग, भोगों का स्मरण करने का त्याग, और शरीर संस्कार करने का त्याग, और इष्ट गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग। बहुत शरीर का बढ़िया, संस्कार करने का त्याग। बढ़िया। यानी स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा को सुनना, उनके मनोहरंगों को देखना, और पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण करना, गरिष्ठ भोजन करना और शरीर का संस्कार करना, ये सब ब्रह्मचर्य के घातक है। इसलिए ब्रह्मचर्य की भावना में इन सब का त्याग किया जाता है। अपरिग्रह व्रत की भावनाएं। मनोज्ञान के लिए विषय राग द्वेष और ज्ञानी पंच। ठीक है, ये तो ये बता दिया 5। ये 5 कहाँ हुई? मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इंद्रिय, विषय, वर्जनानी, ऐसा 5 कैसे हुई? चित्रा आंटी कहाँ गए? चलिए सरोज आंटी आप बताइए। मनोज्ञ और अमनोज्ञ पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग करना, उसमें वो राग द्वेष नहीं करना। हाँ, यानी स्पर्शन इंद्रिय जन्य मनोज्ञ हाँ। मनोज्ञ विषयों का त्याग, रसना इंद्रिय रसना जन्य इंद्रिय, मनोज्ञ मनोज्ञ हाँ। विषयों का त्याग, ज्ञान इंद्रिय जन्य मनोज्ञ मनोज्ञ विषयों हाँ, का त्याग, पांचों फिर इंद्रियों के चक्षु इंद्रिय जन्य मनोज्ञ मनोज्ञ विषयों का त्याग, और कर्ण इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ मनोज्ञ विषयों का त्याग। ये सब है अपरिग्रह व्रत की परिग्रह। भावना। बढ़िया। संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए? संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए? जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। मतलब जगत और काय का जो स्वभाव है, विनाश रूप है, आज है कल नहीं है, उसको समझ के संवेग और वैराग्य को धारण करना चाहिए। हाँ, तो प्रश्न ये था संवेग और वैराग्य के लिए क्या करना चाहिए? कि संवेग और वैराग्य के लिए जगत का यानी संसार का और काय यानी शरीर के स्वरूप का विचार करना चाहिए। सभी जीवों के प्रति, अलग अलग टाइप के जीवों के प्रति किस तरह के भाव रखने चाहिए? अलग अलग तरह के जीव हैं दुनिया में, तो किस तरह के जीवों के प्रति किस तरह के भाव रखने चाहिए? प्रमोद कारुण्य मदस्तानि च सद्गुणादि क्लेश मान विनय। मतलब वो है ना, मैत्री की समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता रखनी चाहिए, और जो अपने से दीन उनके लिए करुणा रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, और जो जैसा जो क्रूर आदमी इंसान होते हैं उनके लिए मध्यस्थ रहना चाहिए। 3 ही और होंगे। जो अपने से अधिक गुणवान है, जो अपने से अधिक गुणवान है उनके लिए अपने से अधिक गुणवान उनके लिए प्रमोद रखना चाहिए। ठीक है, रश्मि जी आप बताइए इसी को और अच्छे से। इसमें समस्त प्राणियों से मित्रता का भाव रखना चाहिए, गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव रखना चाहिए, और दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, और अविनय मतलब जो उदंड लोग, जो अविनयी लोग होते हैं, उदंड लोग, उनके प्रति मध्यस्थता का भाव रखना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा।
हिंसादि 5 पापों के संबंध में कैसी भावना भानी चाहिए, उनके संबंध में क्या विचार करना चाहिए? हिंसादि 5 पापों के संबंध में क्या विचार करना चाहिए? बोलिए चित्रांश जी। अब बाकी लोग जो नहीं पढ़ के आए वो बैठे हैं चुपचाप, क्या करें? ये इस लोक में परलोक में ये दुख रूप ये निंदनीय है, ऐसी भावना भाना चाहिए। विनाशकारी है, दुख रूप है, निंदनीय है। ठीक है, बोलिए दीपिका जी। हिंसादिषु या मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा। मतलब कि जो ये हिंसा आदि जो 5 पाप है, ये इस भव में भी दुखकारी है, विनाशकारी है, और परभव के लिए भी दुखकारी। इस भव में भी दुखकारी है, परलोक में भी विनाशकारी और निंदनीय है, दुख रूप है। बढ़िया, चलिए इतना ही किया था ना। अच्छा भी रह गई है अहिंसा व्रत की भावनाएं। स्नेहलता जी। वचन गुप्ति, मनोमुक्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 वांग मनोगुप्ति, ईर्ष्यादान निक्षेपण समित्य आलोकित पान भोजनानि पंच। यानी वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं। चलिए बढ़िया। ये अध्याय मैंने पहले पढ़ा नहीं था, याद तो किए हैं। ये संवेग और वैराग्य के लिए, तो संवेग का क्या तात्पर्य हुआ यहाँ? अच्छा, वो मेरे को उस समय याद भी आया था कि पूछूंगी, फिर माइंड से निकल गया। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसे कहते हैं? मीना चाची। संसार से भय और धर्म अधर्म के फल में रुचि होना, वो संवेग। संसार शरीर भोगों से वो वैराग्य हो गया। हाँ, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, धर्म और धर्म के फल में अनुरक्ति या आसक्ति, उसका नाम संवेग है। और वो वैराग्य भी वही है। तो संवेग और वैराग्य जब दोनों शब्द होते हैं तो संवेग में संसार से भय और वैराग्य में फिर उनसे विरक्ति, ऐसा अर्थ ले लेते हैं। बात वही है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति और धर्म के फल में अनुरक्ति, उसका नाम संवेग। चलिए बढ़िया, अच्छा है। अब अभी मैं नहीं दे रही हूँ आगे होमवर्क, क्योंकि फिर 10 लक्षण है अभी, तो सब व्यस्त रहेंगे इसलिए। और अभी 10 दिन क्लास का टाइम, तत्वार सूत्र की क्लास का टाइम 3:30 से रहेगा। द्रव्य संग्रह की तो वही जो टाइम से चलती है, फिर बीच में गैप रहेगा, फिर 3:30 से तत्वार सूत्र की क्लास चलेगी। हो सकता है 1-2 मिनट मतलब कभी चालू नहीं हो तो वेट करिएगा आप लोग। मैं वहां स्मारक में लूंगी 3:30 बजे से क्लास, तो उसी को अपन इसमें चलाएंगे। और विषय भी हो सकता है अध्याय चेंज हो जाए, क्योंकि वहां पर बच्चे रहेंगे, 11th-12th के बच्चे रहेंगे सामने, और अपना प्रकरण आने वाला है कठिन, इसलिए हो सकता है विषय भी फिर दूसरा ले लूं मैं, जहाँ तक है विचार छठा अध्याय लेने का है। पर वो क्लास इसी मतलब मैं जूम पे भी चला लूंगी, वहां पे भी वो जो रहेगी, क्योंकि वो फिर कंटिन्यू तीनों वहां पहुंचना बीच में वो तीनों नहीं हो पाएगा फिर ऐसे। तो जब तक मैं ले पाऊंगी तब तक वो ऐसे ही चलेगी। और अब आप लोगों के हाथ क्यों खड़े हैं? आप शाम को भी वो सामयिक वाला वो पिछले साल लिया था, वो लेंगे क्या? वो पिछले साल कराया ही था। जिनको अगर साथ में करना है तो रिकॉर्डिंग चला के बैठ जाइएगा, बाकी मैं इस बार इंटरेस्ट मतलब अपना अपना करने में ही मूड में। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए रेनू जी। तो मैम ये वाला वही इस पर है, तो मैं इसीलिए फोन की थी, फोन की क्या हैंड रेस की, मतलब ये 9वां अध्याय 10 दिन नहीं चलेगा। हाँ
हाँ, बैक हो जाएंगे बहुत। कोई बात नहीं, चला लेंगे फिर अपन बाद में। मैम मैं बोल रही थी कि छठा अध्याय पूरा करेंगे क्या मैम? जितना हो जाएगा, कोशिश तो रहेगी, जैसे हो जाएगा वैसा देख लेंगे। और द्रव्य संग्रह तो कंटिन्यू जो चल रहा है द्रव्य वही संग्रह तो। चलेगा कंटिन्यू जैसे चल रहा है। और मोक्ष मार्ग शाम का? शाम की बात कर लेंगे शाम को। मैम मैं बोल रही थी आप छठा अध्याय ले रहे हैं तो सेकंड अध्याय ले लीजिए, या तो सेकंड। हाँ, या फर्स्ट या सेकंड। सेकंड थोड़ा टफ सा लग रहा है, वो तो दोनों ही है हमारे लिए, तो पढ़े हुए नहीं है हमारे। सेकंड का तो क्या है कि 7 सूत्री ही हो पाएंगे, मतलब वो पूरा तो होने वाला है नहीं, उसमें 5 भावों का ही प्रकरण इतना है कि वो 10 दिन में वो कुछ पूरा नहीं होने वाला है। तो अच्छा। अपन चलाएंगे अलग से अच्छे से, फिर अपने को पेट भी नहीं भरेगा इतने से में अपना, इसलिए अपन अच्छे से चलाएंगे। करीब वो वहां तो 10 दिन ही चलाना है, फिर वो बच्चे अच्छा। रहेंगे तो थोड़ा उनके हिसाब से भी, हाँ फिर उनके ठीक लेवल है, से भी चलना रहेगा ना। ठीक है। दीदी कल क्लास लेंगे? हाँ भी, कल का क्या करना है? रोटी एक्चुअली बहुत पूरा छुट्टी दिन किस किस बिजी को रहते करानी है? छुट्टी किस किस को करानी है? मना वाले हाथ नहीं खड़ा करें, कराने वाले हाथ खड़ा करें। किस किस को करानी है? कितने लोग हैं देख लेते हैं उस हिसाब से। जयपुर वाले हैं मेनली सारे छुट्टी कराने वाले। हम दिल्ली वाले भी हैं। तो ऐसा करें कि बाकी लोग तो आने को तैयार हैं, और लेट कर लीजिए तो लेट तो नहीं, लेट तो फिर मुझे टाइम नहीं है। अपन कुछ और पढ़ लेंगे, विषय नहीं पढ़ेंगे अपन। आप लोग किसी को कोई स्तुति का अर्थ वगैरह समझना ऐसा कुछ माइंड में हो अभी, तो अभी मेरे को लास्ट तक बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं देख लूंगी मेरे हिसाब से। दर्शन स्तुति या कुछ कुछ और पढ़ लेंगे मतलब अपन। बाकी जो लोग आ सकते हैं वो क्यों छुट्टी करें अपन। मुझे ये मैं सोच रही थी ये विनय वाला पूरा कर लें। आप बोलिए जल्दी सब। सामयिक का जो लिंक है ना आपका, मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में, आपने पहले कराया था ना। ठीक, बोलिए रजनी जी। दीदी महावीर भगवान की पूजा की जयमाला का अर्थ करा दीजिए कल। कौन सी, पुरानी वाली पूजा या महावीर दादा भगवान वाली की पूजा? नहीं, कौन वो सी पुरानी वाली। चलो देखते हैं। और शशि जी बोलिए। मैं तो बोल रही थी आप रिवीजन ही करा लो। रिवीजन में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ। अब पढ़ के आए सब लोग तो 7वें अध्याय को ही आगे कल पूरा मतलब रिवाइज कर लें, पूरा पढ़ आएंगे कल। ये भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ असद्भुत व्यवहार नर वो वाला करवा दीजिए। वो मेरे को बहुत वो सीखना है। अभी इस क्लास में वो अलग, वो कभी अपने और दूसरी क्लास में प्रकरण चलेगा ना तब ले लेंगे उसको। मेरे को वो सीखना है, मेरे को एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा वो चीज। देख लेंगे। बोलिए नहीं तो अंकल। 7वां अध्याय करवा दीजिए रिवीजन, वो भी अच्छा हाँ है। अंकल आप कुछ कह रहे हैं? दर्शनम देव देवस्य का अर्थ करवा दीजिए। दर्शनम चलिए। पापनाशनम, दर्शनम सब सोपानम, दर्शनम अवसाद। दर्शन पाठ 2 ऑप्शन है अपने पास में। 7वां अध्याय आप लोग पढ़ के आइएगा, वो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो ये दर्शन स्तुति का अर्थ कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास तो रहेगी कल, छुट्टी नहीं है। क्योंकि इसमें जो बीच में लाइनें हैं, जीवादि तत्व प्रतिपाद क्या समय मुखार सुना हुआ है, ये थोड़ी सी भूल जाते हैं हम लोग। तो ठीक, चलिए अब अपना ये एक सूत्र पूरा कर लें अपन आज, ताकि इतना हो जाए। देखिए आगे ये अपनी चर्चा चल रही है, 9वां अध्याय है, और 9वें अध्याय के अंतर्गत निर्जरा का प्रकरण और निर्जरा में तपों का वर्णन यहाँ चल रहा है। बहिरंग तपों की नाम बताने के बाद में अंतरंग तपों का स्वरूप आचार्य देव यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला है प्रायश्चित तप। उस प्रायश्चित तप के भेद और उनका स्वरूप, और 2-3 दिन अपन ने डिटेल में उसकी चर्चा लगभग कर ली है। अब है दूसरा विनय तप, सूत्र नंबर है 23। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। बोलिए शशि जी, आप बोलिए।
ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः, यानी विनय तप के, यहाँ आचार्य कोई उनकी परिभाषा या स्वरूप नहीं बता रहे हैं, केवल नाम बता रहे हैं। तो विनय तप के 4 भेद हैं, पहले बता दिया था, नव चतुर्दश, ये सूत्र आ गया था पहले 21 नंबर का। तो 9 हो गए थे प्रायश्चित के, विनय के हैं 4। तो वो 4 कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः है, तो चारित्र, और फिर है उपचार, तो उपचार से वो चारित्र में संधि होके ओ की मात्रा बन गई। ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार के, यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इस प्रकार ये 4 प्रकार का विनय तप है। अब प्रश्न ये है कि आचार्य ने तो दी नहीं है परिभाषा, विनय कहते किसे हैं? पहले स्वरूप तो देख लें। उनके सामने जो शिष्य थे उनको तो सबको पता था, अपने को पता है कि नहीं है कि विनय किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। पूज्य का विनय करना वो विनय तप है। पूज्य पुरुषों का विनय करना उसको विनय कहते हैं। ठीक, और कुछ? सम्यक्तवंत जीवों की विनय करना वो विनय तप, वो विनय है। मतलब सम्यक्तवंत जीवों की विनय करना वो विनय है। ठीक है, वो भी मतलब सामान्य रूप से विनय किसे कहते हैं? जो भी पूज्य हैं उन पूज्य पुरुषों का आदर करना, उनका आदर करना वो विनय कहलाता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि पूज्य कौन है जिनका हम आदर करें? ये तो पता होना चाहिए ना। पूज्य का आदर करना उसका नाम विनय है, वो विनय तप है। लेकिन अब पूज्य कौन है दुनिया में? दुनिया में कौन पूज्य है? तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई, हमारी दृष्टि जाती है व्यक्तियों पर, ये व्यक्ति है पूज्य, ये व्यक्ति है अपूज्य। तो यहाँ किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे। एक समझ लीजिए, बचपन में जब भी कभी स्कूल में भी होता है ना, सोशल साइंस वगैरह में धर्मों का परिचय होता है, अलग अलग धर्मों को पढ़ाते हैं। तो जैन धर्म का जब भी, तो एक वाक्य उसमें आता है, जैन धर्म में यानी जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, गुण प्रधान है। व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, गुणों की मुख्यता है। सुना होगा आप लोगों ने भी। जैन धर्म में ऐसा, यद्यपि हम बोलते हैं महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। आदिनाथ भगवान की शक्ल पता है किसी को? महावीर भगवान की शक्ल पता है? हमारे यहाँ वो तो मूर्तियां सब बनती हैं, अगर चिन्ह नहीं हो तो हम अंतर कर सकते हैं कि कौन से भगवान है। अगर चिन्ह को छुपा दिया जाए तो सब एक से है। मतलब है कि वो गुणों के आधार पर वो एक उनका आकार स्वरूप बनाया गया है। कोई ऐसे उनकी वो शक्ल नहीं है, वो वैसी की वैसी। तो यहाँ पूज्य कौन है? कि कोई व्यक्ति पूज्य नहीं है, वास्तव में वो गुण पूज्य है। और वो गुण जिसमें है ऐसा वो द्रव्य पूज्य है। व्यक्ति कब पूज्य होता है? कि वो गुण उसमें प्रकट होते हैं, उससे उस व्यक्ति की पूज्यता होती है। व्यक्ति अपने आप में न पूज्य है ना अपूज्य है, कुछ गुण उसमें हैं तो वो पूज्य होता है, और अवगुण है तो वो अपूज्य होता है। तो पूज्य क्या है दुनिया में? पूज्य है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पिछली क्लास में भी वही 4 आराधनाएं चल रही थी, वही दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। यहाँ पे भी वही प्रकरण आ गया, यही पूज्य है। तो पूज्य की विनय, पूज्य का आदर करना, तो ये इसीलिए 4 भेद इसके किए। देखिए परिभाषा आप लिख लीजिए, विनय किसे कहते हैं। शॉर्ट में तो ये है, पूज्य पुरुषों का आदर करना वो विनय कहलाता है। ये सामान्य से, सामान्य रूप से ऐसा करके लिख लीजिए। सामान्य रूप से पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय कहलाता है। अब है विनय तप। विनय तप क्या है? कि पूज्य पुरुषों का आदर करने पर
पूज्य पुरुषों का आदर करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती है, अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती है, उसे विनय तप कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलती हूँ। पूज्य पुरुषों का आदर करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता होती है, उसे विनय तप कहते हैं। यानी प्रकरण क्या चल रहा है? तप। और तपसा निर्जरा। तो निर्जरा किससे होगी? दूसरों की विनय हम करेंगे, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। कि वो तो शुभ भाव है, दूसरों का आदर करना वो तो शुभ भाव है, उससे तो पुण्य का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तो फिर विनय तप क्या है वास्तव में? कि वो पूज्य का आदर किया, उस समय अंदर में जो हमारे परिणामों में जो वितरागता उत्पन्न हुई, उनके लक्ष्य से, अंदर आत्मा का जो लक्ष्य हुआ, और उस आत्मा के लक्ष्य से जो शुद्धता प्रकट हुई, वो शुद्धता वास्तव में संवर है और वो निर्जरा का कारण है, और वो वास्तव में असली तप है। ठीक है, तो वो यानी जब भी वास्तविकता की बात आएगी तो वो है वो आत्म स्वरूप की लक्ष्य जो भी है, वीतरागता है, वही वास्तव में निश्चय स्वरूप है। मतलब ये हुआ कि जो वीतरागी पुरुष हैं, वीतरागी हैं, उनको देखकर जो मन में विशुद्धि आ रही है, एक्चुअल में तप वो है। एक्चुअल में यहाँ पुरुष भी शब्द डेफिनेशन समझ में नहीं आई मुझे, वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा समझाती हूँ। और ये जो पुरुष है ना, इस पुरुष को तो मतलब पुरुष का अर्थ हम ऐसा समझते हैं कि फिर वो व्यक्ति आ जाता है। इस पुरुष को ब्रैकेट में कर लीजिए, पूज्य का आदर करने पर ऐसा करिए। तो पूज्य वो अभी जो अपन ने बात की ना, गुण भी होते हैं। पुरुष को तो ब्रैकेट में कर लीजिए, वो तो अपने को अर्थ समझने के लिए, क्योंकि यहाँ जो भेद बताए हैं ना, अभी अपन भेद की चर्चा करते हैं, फिर परिभाषा समझ में आएगी कि पूज्य का आदर करने पर, पूज्य क्या है दुनिया में? पूज्य क्या है दुनिया में? सम्यक दर्शन पूज्य है, सम्यक ज्ञान पूज्य है, सम्यक चारित्र पूज्य है, सम्यक तप पूज्य है। कोई पुरुष की बात नहीं है यहाँ पर। अभी ये जो 4 प्रकार के बताई है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, 3 प्रकार की, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सम्यक दर्शन है, ये आत्मा का भाव है, ये आत्मा के गुण की, श्रद्धा गुण की अवस्था है ना सम्यक दर्शन। ये आत्मा का गुण कह लो अपन, कोई दिक्कत नहीं है अभी कहने में, ये गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है। चारित्र और तप वो दोनों मर्ज मतलब एक में गर्भित है। तो पूज्य तो क्या है? पूज्य सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। कोई व्यक्ति नहीं है पूज्य। व्यक्ति पूज्य तो होता है, लेकिन कि वो व्यक्ति कब पूज्य होता है? कि जो व्यक्ति इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करता है, तो वो व्यक्ति भी पूज्य हो जाता है। लेकिन यहाँ विनय तप में किसकी पूज्यता की बात की है? दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की। तो परिभाषा में देखिए कि पूज्य का आदर करने पर, पुरुष को थोड़ा ब्रैकेट में कर दीजिए, पूज्य का आदर करने पर वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा अंतरंग परिणामों की जो शुद्धता हुई, यानी पूज्य है सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का आदर, सम्यक दर्शन का आदर कैसे होगा वो अभी अपन चर्चा करेंगे। उस सम्यक दर्शन का आदर करना, और उस सम्यक दर्शन के आदर से क्या हुआ कि जो हमारा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप कैसा है,
राग सहित है कि वीतराग स्वरूप है? वीतराग स्वरूप है। तो ऐसा जो अपना वीतराग स्वरूप है, उस वीतराग स्वरूप का लक्ष्य हुआ। जब हम सम्यक दर्शन की विनय करेंगे तो अपने को राग उत्पन्न होगा कि वीतरागता उत्पन्न होगी? वीतरागता। यानी हम रागियों को देखते हैं तो राग उत्पन्न होता है, लेकिन अगर हम वीतरागियों को देखते हैं तो वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए। वीतरागियों को देखने का फल क्या है? वीतरागता उत्पन्न हो। अब हम सम्यक दर्शन का लक्ष्य कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का आदर कर रहे हैं, और फिर हमको राग उत्पन्न होगा क्या? राग उत्पन्न नहीं होगा, वीतरागता उत्पन्न होगी। तो पूज्य का आदर करने पर वो वीतराग स्वरूप का लक्ष्य हुआ। लक्ष्य मतलब उधर हमारा उपयोग गया, दृष्टि उधर गई। उसके लक्ष्य द्वारा अंदर में परिणाम कैसे होंगे फिर? जब वीतरागता का लक्ष्य कर रहे हैं तो परिणाम में राग द्वेष चलेंगे क्या? परिणाम भी फिर हमारे वीतरागी होंगे। तो वो जो अंदर शुद्धता प्रकट होती है, तो वो जो शुद्धता प्रकट हुई है उसका नाम वास्तव में सच्ची विनय है। उस शुद्धता का नाम विनय तप है। वो विनय तप है। बाहर में हाथ जोड़ लिए, किसी को नमस्कार कर लिया, किसी के पैर दबा दिए, आओ भगत कर दी, इसका नाम विनय तप नहीं है। विनय तप है कि अपना आदर करना, दूसरों का आदर करना विनय तप नहीं है। देखो तप है, निर्जा का कारण है, वो पर के लक्ष्य से कैसे हो सकता है? वो पर के अधीन कैसे हो सकता है? कोई दूसरा मिले ही नहीं अपने को विनय करने वाला, कराए मतलब जिसकी हम विनय करें, तो क्या विनय तप नहीं हो सकता? कोई दूसरा नहीं मिले, ऐसा भी तो हो सकता है, किसकी विनय करें, नहीं मिले कोई, तो फिर विनय तप नहीं हो सकता। अभी आगे वैयावृत्ति की बात आएगी ऐसी। तो तप तो हो सकता है। तो कैसे हो सकता है कि जो आदर करने योग्य, आदर करने योग्य कौन है? कि मैं स्वयं ही आदर करने योग्य हूँ। आज तक हमने अपनी आपकी का आदर नहीं किया, वास्तव में स्वयं का आदर नहीं किया, अपना बहुमान नहीं किया, अपने गुणों को नहीं पहचाना, अपने आप को संसारी, दीन, दुखी, मनुष्य, देव, नारकी, दिर्यंत ये मानते रहे, तो अपना अनादर किया। अपना अनादर किया, अपनी विनय नहीं की, इसलिए विनय तप नहीं हुआ। अब जो विनय करने योग्य, अपने शुद्धात्मा में अनंत गुण संपन्न, उसकी विनय करना, उसका नाम वास्तव में सच्चा विनय तप है। बोलिए शांति। इसको बनाने अपन की वीतरागी देव शास्त्र गुरु की और उनके धारकों की विनय करने से जो आत्मा में शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं वो विनय तप है, ऐसे बना ले? नहीं, वीतरागी देव के शास्त्र परिणामों में शुद्धता होती है, उनके धारकों की और उनके गुरु की प्रति विनय भाव रखने से जो आत्मा में शुद्ध परिणाम पैदा होते हैं वो विनय तप है। नहीं, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वो उपचार विनय है। वीतरागी देवशास्त्र गुरु की जो विनय है वो तो उपचार विनय है। सच्ची विनय तो दर्शन ज्ञान चारित्र की कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो उनसे जो आत्मा के परिणामों में शुद्धता हुई, हाँ कह सकते हैं देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से पर वो देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से परिणामों में शुद्धता नहीं आएगी, वो तो राग उत्पन्न होगा ना। उस वीतरागिता के जो धारक हैं उनकी प्रति विनय करने से नहीं, ऐसा नहीं। विनय करने को विनय तप, वो शुभ भाव में चला जाएगा। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से वीतराग, यहाँ कह रहे हैं वीतराग स्वरूप के लक्ष्य से वीतरागता उत्पन्न हो, इसलिए वो देवशास्त्र गुरु का आदर करने पर जो आत्मा का लक्ष्य हुआ, ऐसा कर सकते हैं। देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से, देवशास्त्र गुरु की विनय से फिर आत्मा के लक्ष्य अपने परिणामों में शुद्धता आती है। जो परिणामों में शुद्धता आई देवशास्त्र गुरु की विनय से वीतराग स्वरूप के लक्ष्य द्वारा जो परिणामों में शुद्धता आती है उसको, लेकिन वो बस वो उतना ध्यान रखना कि वो शुभ भाव को नहीं लेना है। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ 4 तरह की विनय कही है, एक ज्ञान विनय, एक दर्शन विनय, एक चारित्र विनय और एक उपचार विनय। तो ज्ञान विनय किसे कहते हैं? सबसे पहले ज्ञान विनय निश्चय विनय है, यहीं से पढ़ते हैं अपन। देखिए ज्ञान विनय निश्चय विनय है और ज्ञानी की विनय उपचार विनय है। देखो यहाँ एक जो चौथी दी है ना उपचार विनय, ये उपचार विनय क्या है? ये उपचार विनय तीनों के साथ में चलेगी,
ज्ञान विनय मतलब सम्यक ज्ञान की विनय करना। ज्ञानी की विनय की बात नहीं कर रहे अभी, ज्ञान की विनय करना, ज्ञान की आराधना करना। एक तो है ज्ञान की आराधना और एक है ज्ञानी की आराधना, ज्ञानी की विनय। तो ज्ञानी की विनय है वो तो उपचार, उपचार का मतलब है वो तो व्यवहार विनय है, और ये ज्ञान विनय ये निश्चय विनय है। सम्यक ज्ञान की विनय का मतलब क्या है? हम ज्ञान की विनय करते हैं कि ज्ञानी की विनय करते हैं? हम ज्ञान की तो बहुत विनय, ज्ञानी की तो बहुत विनय करते हैं, कोई ज्ञानी मिल जाए तो पूरा आदर सत्कार सब। लेकिन ज्ञान की विनय, ज्ञान की विनय कैसे होगी? कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। ज्ञान है वो प्राप्त करने योग्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा उत्साह है वो है ज्ञान की विनय। ठीक है, ये जो अब इसका अर्थ बताएंगे ना, ये अर्थ जो चल रहे हैं ये व्यवहार रूपी है। निश्चय से तो ज्ञान की विनय का मतलब है अंदर सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वो ज्ञान विनय है। लेकिन अब उससे समझ में नहीं आता है, उसको व्यवहार से बताना पड़ेगा। लिख लीजिए आप परिभाषा पहले, ज्ञान विनय किसे कहते हैं? मोक्षोपयोगी मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास करते रहना। मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास करते रहना, और उसे स्मरण में रखना। ज्ञान विनय है। मोक्षोपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास करते रहना और उसे स्मरण में रखना, ज्ञान विनय है। अब यदि हमने सूत्र याद किए हैं और स्मरण में नहीं रखे तो क्या किया हमने? उस ज्ञान की अविनय कर दी। ज्ञान विनय क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, वो ज्ञान की विनय है। फिर उसका अभ्यास भी करते रहना, बस किया और छुट्टी, और फिर उसको याद रखना। और ये तो क्या बड़ी हो जाती ना परिभाषाएं, इसलिए उसके भाव में ये उसमें उत्साहित रहना। जो भी मतलब कोई सा भी ज्ञान की बात नहीं है, इसलिए पहला शब्द लगा दिया मोक्षोपयोग। मोक्ष मार्ग में जो साधक है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के प्रति इसमें जोड़ सकते हैं उस ज्ञान प्राप्त करना, उसके प्रति उत्साहित रहना। जहां जैसे भी जो हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिल रहा हो तो ऐसे नहीं मरे मरे की जबरदस्ती गले पड़ गया है। उत्साहित रहना, जैसे भी करके वो मोक्ष मार्ग का यदि ज्ञान हमको मिल रहा है तो उसमें उत्साहित रहना, उसको प्राप्त करना, उसका अभ्यास करते रहना और उसको बराबर याद रखना, भूलना नहीं। ये सब क्या है? ये उस ज्ञान की विनय है, ये ज्ञान की विनय है। ठीक है, हम कर सकते हैं कि नहीं ज्ञान की विनय? कठिन काम है क्या ज्ञान की विनय करना? फिर भी हम करते हैं क्या? कितनी करते हैं? करते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन और मतलब अब ये सब पढ़ने का फल क्या है? ये सब पढ़ने का फल ये है कि हम जीवन में जो कुछ भी कहीं थोड़ी बहुत कमी कमजोरी अपने हो तो उसको अपन दूर कर सके। ध्यान रहे कि ज्ञान की विनय कैसे होती है। ये ऐसे ऐसे करने से ज्ञान की विनय होती है, ये विनय ऐसे ढोक देने से, ये तो सब बाहर की है, ये करो चाहे मत करो। लेकिन यदि हम पढ़ रहे हैं, याद रख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं तो वास्तव में वो सच्ची विनय है। खाली अलमारी में किताबें भर ली और रोज शाम को 5वीं 6ठी 7वीं आरती कौन सी है, जिनवाणी, वो बोल दी 7वीं आरती श्री जिनवाणी, तो उससे नहीं होने वाली उसकी विनय। जिनवाणी की विनय ज्ञान की मतलब ज्ञान का साधन है ना, उसको पढ़ना, उसका अभ्यास करना, उसको जीवन में उतारना, वो वास्तव में उस ज्ञान की विनय है। बोली कविता जी। किसी को याद ही नहीं रहता, जैसे याद करके भूल जाते हैं, फिर कैसे करें?
नहीं होगा। आप लगे रहोगे तो होने लग जाएगा, लगे रहेंगे ना। ये तो सब कर्मों के हिसाब से है, तो ये कर्म अपनी रुचि के हिसाब से बदल जाते हैं। अभी समझ लो आपके थोड़े उदय तीव्र होंगे तो नहीं रह रहा है याद, लेकिन अगर आपको अंदर से गहरी रुचि होगी कि नहीं मुझे तो करना है, होना है, याद करना है, तो वो कर्म अपने आप छट जाएंगे, रास्ता दे देंगे, तो हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए ये नहीं सोचे कि मुझे पहले तो ये निकाल दे दिमाग से मुझे याद नहीं होता है, सबसे बड़ा तो बाधक कारण यही होता है। और फिर लगे रहें, प्रयास नहीं छोड़ें, हो जाएगा। अब है दर्शन की विनय। ऐसे तो इसमें विषय बहुत है, पर मैं सोच रही हूँ आज ही पूरा कर लें, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही ले रहे हैं। शंका आदि दोषों से रहित, शंका आदि दोषों से रहित हो तत्वार्थों का निर्मल श्रद्धान करना दर्शन विनय है। शंका आदि दोषों से रहित हो तत्वार्थों का निर्मल श्रद्धान करना दर्शन विनय है। देखिए दर्शन की विनय क्या है, सम्यक दर्शन की विनय, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के प्रति उत्साह, और फिर वो जो प्राप्त कर लिया है उसमें दोष नहीं लगाए, तो वो दर्शन की विनय। ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तो भूले नहीं, ऐसा कहा ना कि ज्ञान को भूलना नहीं, उसका अभ्यास करते रहना, तो वो ज्ञान की विनय हुई। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाना, निर्दोष रूप से उसका पालन करते रहना, उस दर्शन की विनय। दर्शन का मतलब है श्रद्धान। बोलिए निशा जी। नहीं मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए बोल रही थी मैं, कट कट के आ आवाज रही थी क्लियर नहीं आ आवाज। रही है आप लोगों को? सबको आ रही है? थोड़ा आपका नेटवर्क स्लो होगा शायद। हाँ हो सकता है शायद। समझ में आई? दर्शन की विनय, दर्शन की विनय का मतलब है कि हमें जो श्रद्धान प्रकट हो गया, जो सात तत्व का श्रद्धान, देखो ऐसा नहीं है कि एक बार श्रद्धान सम्यक हो गया तो बस अपन तो फ्री, छूट जाता है। उसकी अविनय करोगे तो वो चला जाएगा, सम्यक दर्शन भी छूट जाता है ना। पक्का नहीं किया जब तक शायक नहीं हुआ तब तक वो छूट जाएगा। इसलिए विनय पूर्वक, यानी इतनी नाक वाले ये दर्शन ज्ञान चारित्र, इनकी इज्जत नहीं करेंगे, पूरी विनय नहीं करेंगे तो ये चले जाएंगे। इसलिए विनय से रखना, सबको विनय से रखना पड़ता है, प्यार से रखना पड़ता है। काम वाली बाई को प्यार से रखना पड़ता है, नहीं वही छोड़ भागती है। तो ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए ये विनय, विनय मतलब उसमें दोष नहीं लगाना। ठीक है, तो ये किसकी विनय की बात कर रहे हैं? ये जो आत्मा के गुण हैं या निर्मल पर्याय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उनकी बात चल रही है। हम समझते हैं दर्शन की विनय तो कोई सोचता है कि विनय पूर्वक भगवान के दर्शन करो, वो दर्शन विनय। ऐसा नहीं है। विनय पूर्वक दर्शन, भगवान के दर्शन करना वो भी सब आएगा, वो सब उपचार विनय में है। ठीक है ना। ऐसे जिनवाणी को विनय से रखना, सिर पे ले जाना, अच्छे से सजा सजा के रखना, वो सब उपचार विनय में है। वास्तव में उसकी आराधना करना, पढ़ना, पढ़ाना, याद करना, याद रखना, ये सब है उस ज्ञान की विनय वास्तव में। अभी चारित्र की विनय, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित समता भाव, समता भाव रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित समता भाव रूप चारित्र के पालन में, समता भाव को ब्रैकेट में सामायिक चारित्र भी लिख सकते हैं, सामायिक आदि चारित्र,
वो सरल शब्द लिखा था मैंने, समता भाव। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित समता भाव पूर्वक या सामायिक आदि चारित्र सहित, क्या लिखा आप लोगों ने? मुझे वाक्य थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बोलना समीक्षा। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित समता भाव रूप चारित्र के पालन में, समता भाव रूप चारित्र के पालन में सावधान रहना, सावधान रहना चारित्र विनय है। यानी जो चारित्र किसका नाम है? चारित्र कहते हैं समता भाव को, वितराग भाव को चारित्र कहते हैं। तो वो जो समता भाव जीवन में प्रकट हुआ है, वो समता भाव बना रहे, उसके पालन में सावधान रहना। सामायिक चारित्र का मतलब क्या है? राग द्वेष से रहे समता भाव, उसी का नाम तो सामायिक है। तो समता भाव के पालन में हम सावधान रहें, हमारी समता नहीं छूट जाए। मरण समय तो भावना भाते हैं कि हमारी समता बनी रहे, लेकिन जीवन भर समता बनी रहेगी तो मरण समय समता अपने आप बनी रहेगी। और जीवन भर ही नहीं बनी तो ऐसे दो नाटक वाली तो होने वाली नहीं। इसलिए ये जो चारित्र, जो समता भाव प्रकट हुआ है, वो समता भाव बना रहे, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, निर्दोष चारित्र के पालन में सावधान रहना। निर्दोष चारित्र के पालन में सावधान रहना वो चारित्र विनय है। ये तो है दर्शन विनय, ज्ञान विनय और चारित्र विनय। अब उपचार विनय। उपचार विनय किसे कहते हैं? कि ज्ञानी की विनय, सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक चारित्रवंत की जो विनय है, इसमें तो की थी पहले ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की विनय। और अब इन दर्शन ज्ञान चारित्र को जिन्होंने धारण कर रखा है, दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक, लिख लीजिए, दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक देव गुरुओं की विनय उपचार विनय है। दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक देव गुरुओं की विनय उपचार विनय है। यानी कि सम्यक दर्शन जो आत्मा की निर्मल परिणति है, उसके प्रति विनय का भाव वो निश्चय विनय है, वो दर्शन विनय है। और जो कोई सम्यक दृष्टि है, समझ में आ रहा है सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में अंतर? सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में अंतर समझ में आता है? सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी, वो ज्ञानी है वो तो व्यक्ति है, और वो ज्ञान है वो आत्मा का धर्म है, गुण है, निर्मल पर्याय है, उसको वो कहेंगे। तो उन गुणों की विनय वो तो निश्चय विनय है, और वो गुण जिनमें हैं ऐसे व्यक्तियों की विनय। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? कि अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी है, वो सम्यक दर्शनधारी है, सम्यक ज्ञानधारी है, सम्यक चारित्रवन है। तो ऐसे पंच परमेष्ठियों की जो विनय है उसका नाम है उपचार विनय। उपचार का मतलब है व्यवहार विनय, मतलब देवशास गुरु की भी जो विनय हम कर रहे हैं, यथा योग्य विनय होनी चाहिए। आज क्या है कि ये पूरा होगा नहीं जल्दी जल्दी में, इसमें और चर्चा भी मुझे करनी है, पर आज मुझे थोड़ा 5 मिनट पहले भी छोड़ने का विचार है। तो अगर कल अपन संख्या देख लेंगे तो कल, नहीं तो फिर जब क्लास चालू होगी तब इसको फिर से अपन थोड़ा लेके चलाएंगे, अपने को जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इस विनय के संबंध में बहुत अपने को शंकाएं रहती है कि किसकी विनय, कैसे विनय। तो वास्तव में यथा योग्य विनय, विनय योग्य की विनय यथा एक बार योग्य पंच परमेष्ठी की विनय उपचार विनय वाला बस समझा ही नहीं, ये समझ में नहीं आया। पंच परमेष्ठी है ना, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी है। हाँ हाँ। तो उनकी जो विनय हम कर रहे हैं, उनकी विनय क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
पंच परमेष्टि की विनय कैसे होगी? देखो, सम्यक दर्शन की विनय कैसे होगी? सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, तो उसके लिए सम्यक दर्शन की विनय कैसे करेंगे? हाथ जोड़ेंगे, खड़े होंगे, भोग देंगे? कहाँ है सम्यक दर्शन? कैसे करेंगे उसकी विनय कि उसमें दोष नहीं लगे, वो हमारे प्रकट हो, उसमें दोष नहीं लगे, वही उसकी विनय है। हर चीज का अलग अलग तरीका होता है ना करने का। तो सम्यक दर्शन है, वो गुण है, भाव है, उसकी विनय कैसे होगी कि उसको अपने अंदर प्रकट करें, प्रकट हो गया है तो उसको बनाए रखें, और बना के भी रखा है तो उसको निर्दोष रूप से बना के रखें, ये उस सम्यक दर्शन की विनय है। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि पुरुष आ गया सामने, व्यक्ति, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, समझ लीजिए कि आचार्य कुंद हमारे सामने आ गए, तो अब उनकी विनय कैसे होगी? तो उनकी विनय की वो मुनिराज आ गए हैं, उठ के खड़े होना, हाथ जोड़ना, मुनिराज है तो नमोस्तु करना। और अब ये तो कैटेगरी, सबकी विनय अलग अलग टाइप से होती है, यानी पंच परमेष्टियों की विनय की भी अलग है। और फिर उसके बाद में नीचे नीचे आते जाएं अपन, तो एलक जी हैं, छुल्लक जी हैं, माता जी हैं, फिर और नीचे आओ सामान्य ब्रह्मचारी हैं, और नीचे आ जाओ साधर्मी हैं, फिर उनमें भी कोई अपने गुरु हैं, पढ़ाते हैं, कोई माता पिता हैं, उम्र में बड़े हैं, कोई पद में बड़े हैं, प्रधानमंत्री है, मतलब सबकी विनय होती है कि नहीं? सबकी विनय अलग अलग टाइप की होती है। तो इन सबकी लौकिक जनों की विनय करना, ये तो लौकिक विनय है। लेकिन पंच परमे उपचार विनय में किसको ले रहे हैं? उपचार विनय में पंच परमेष्टियों की विनय को शामिल किया है। और स्कूल के टीचर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, समझ लीजिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब की भी विनय करते हैं कि नहीं करते? यथा योग्य विनय होती है बराबर। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप तू तकाड़े से बोलो कि कैसे भी। भारत के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो विनय से बोलना चाहिए। तो वो उनकी जो विनय है उसको तो यहाँ नाम ही नहीं दिया है, वो तो कहलाती है लौकिक विनय। माता पिता की विनय, माता पिता की विनय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव हो और पिताजी मिथ्या दृष्टि हो उनके, तो वो उनको ढोक देगा कि नहीं देगा? नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो लौकिक विनय है। छोटे बड़े के आधार पे जो दुनिया में होती है, समझ लीजिए रिश्तेदारियों में, वो लौकिक विनय है। यहाँ उपचार विनय में उसको नहीं ले रहे हैं। उपचार विनय में तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक हैं, ऐसे देवशास गुरु, पंच परमेष्टि, और थोड़ा अपन नीचे जाओ तो रति श्रावक, और थोड़ा सा चलो तो ठीक है साधर्मी, कोई विद्वान आदि है समझ लो, वो उपचार विनय में जाएंगे। बाकी तो सब जो अपन लोक व्यवहार में जो भी है, ये सब लौकिक विनय है, वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब इसमें और प्रकरण है, विनय सबसे बड़ा धर्म, पुण्य और पाप है, तो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आज मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए फिर कर लेंगे अपन चर्चा। और जैसा भी जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगी, ठीक है? कल क्लास रहेगी, जितने लोग जो भी आ जाएंगे उस हिसाब से अपन पढ़ लेंगे। आप लोग 7वें अध्याय का रिवीजन करके करेंगे। अभिचिन्वाण स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, परु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।